पार्टी का नाम बढ़ा और चर्चा उससे भी बढ़ी। अब तो जनता भी कह रही है कि इंतहा हो गई इंतजार की, लेकिन आई ना खबर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब पार्टी की रणनीति 2029 की तरफ है और इसी कड़ी में सबसे बड़ा सवाल उठ गया है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। नाम तो कई हैं, लेकिन एक नेता ऐसा है जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों भी इसी नाम पर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या वही बनेगा बीजेपी का अगला मुखिया? इस रिपोर्ट में करेंगे उस सबसे प्रबल दावेदार की गहराई से पड़ताल, उसकी रणनीति, पार्टी में पकड़ और पीएम मोदी शाह की केमिस्ट्री से उसका क्या कनेक्शन है। वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगा साफ इशारा बीजेपी के अध्यक्ष का सबसे मजबूत नाम कौन है। पेश है ये रिपोर्ट। देश के राजनीतिक गलियारों में ये सवाल फिर से उठ रहा है और सभी ये कयास लगाए बैठे हैं कि बीजेपी को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा। इस बात की चर्चा तेज है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी अपने अध्यक्ष का ऐलान करेगी, लेकिन सवाल ये है कि पार्टी किस नेता को अध्यक्ष बनाएगी। इसे लेकर तमाम नाम पिछले कई महीनों से मीडिया के सामने आ चुके हैं। किसके नाम पर मोहर लगेगी? ताज़ा जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का नाम सबसे आगे चल रहा है। इनके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस पद के दावेदारों की दौड़ में शामिल है। लेकिन अब ये सवाल भी लगातार उठ रहा है कि आखिर बीजेपी, जिसे कार्यकर्ता आधारित पार्टी माना जाता है, उसे अध्यक्ष का चयन करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। राजनीति में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण काफी मायने रखते हैं, इसलिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में काफी फूक कर कदम रख रही है और माना जा रहा है कि इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की राय भी काफी अहम होगी। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक फडणवीस को बिहार विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है। फडणवीस इस पद के लिए अपेक्षाकृत युवा है और उन्हें आरएसएस के साथ ही पार्टी नेतृत्व का समर्थन भी शामिल है। फडणवीस ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। पुरुषोत्तम रुपाला गुजरात की राजकोट सीट से सांसद, वो मोदी सरकार के मंत्री रह चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और धर्मेंद्र प्रधान के नाम की भी जबरदस्त चर्चा चल रही है। चौहान लंबे वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। चौहान और धर्मेंद्र प्रधान दोनों ही ओबीसी वर्ग से आते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी इस रेस में आगे चल रहे हैं, एक ऐसे प्रवक्ता जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। तो ये थे वो 5 नाम जिन पर सूत्रों के मुताबिक बीजेपी दांव खेल सकती है। गौरतलब है कि बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव का मामला काफी लंबा खिंच चुका है और अब भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि पार्टी इस बारे में फैसला लेने में कितना और वक्त लेगी। बहरहाल, आपको क्या लगता है, कौन हो सकता है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या जिन 5 नामों पर चर्चा हुई उनमें से कोई होगा या कोई और? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।